अगर आपका बच्चा सोते समय भी बेचैन रहता है तो आज रात ये कहानी जरूर सुनाइए और खुद भी बस रुकिए और सुनिए। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब घर की लाइटें धीमी हो जाती हैं, जब बाहर की आवाजें कम होने लगती हैं, जब बच्चे रजाई के अंदर करवट बदलते हैं, तब मन अक्सर सबसे ज्यादा बोलता है। आज की ये कहानी आपको कुछ नया सिखाने नहीं आई, ये कहानी आपको थोड़ा सा हल्का करने आई है। बहुत समय पहले रात के सन्नाटे में एक पिता अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़े नदी के किनारे किनारे चल रहा था। उसके कंधे झुके हुए थे, कदम भारी थे और चेहरे पर ऐसी थकान थी जो सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की होती है। बच्चा बार बार आसमान की ओर देखता, तारों को गिनता और फिर अपने पिता की तरफ देखकर धीरे से पूछता, पापा आप इतने चुप क्यों हो? पिता के पास कोई आसान जवाब नहीं था, बस इतना बोला, चलो आज एक बहुत शांत आदमी से मिलने चलते हैं। थोड़ी दूर पर दियों की हल्की रोशनी पानी में कांप रही थी। पैरों के नीचे एक व्यक्ति पालथी मारकर बैठा था, आंखें आधी बंद, सांस गहरी, चेहरा ऐसा जैसे भीतर कोई लहर ना उठ रही हो। वही थे बुद्ध। पिता और बच्चा धीरे धीरे पास आए, कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर बस इतना कहा, अब बैठो। दोनों घास पर बैठ गए। हवा में नमी थी, नदी की आवाज लोरी जैसी लग रही थी। कुछ पल तक कोई नहीं बोला, फिर बुद्ध ने कहा, इस सांस को सुनो। पिता ने कोशिश की, लेकिन मन भागने लगा। काम की चिंता, घर की बातें, जान, गलतियां, भविष्य का डर। उसने आंखें खोल दी, धीरे से बोला, मन रुकता नहीं। बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, अच्छा है, कम से कम तुमने उसे पहचान लिया। बुद्ध ने पास से एक सूखा पत्ता उठाया, उसे हवा में छोड़ा और पूछा, क्या तुमने उसे पकड़ने की कोशिश की? पिता बोला, नहीं। बुद्ध ने कहा, तो फिर हर बात, हर डर, हर चोर उन्हें पकड़कर दिल में क्यों रखते हो? पिता चुप हो गया। बच्चा ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने नदी की ओर देखा। जब पानी हिलता है तो तारे टूट जाते हैं, जब पानी शांत होता है तो पूरा आसमान उतर आता है। मन भी ऐसा ही है। पिता ने देखा, पानी में तारे सचमुच चमक रहे थे। बुद्ध बोले, आज रात कुछ ठीक करने मत बैठो, न अपने बच्चे को न खुद को। बस जो चल रहा है उसे थोड़ी देर आराम करने दो। हवा ठंडी हो गई। बच्चा अपने पिता से और पास आ गया। पिता की सांस धीमी होने लगी। पहली बार उसे लगा, शायद सब कुछ अभी ठीक करना जरूरी नहीं। बुद्ध ने बच्चे से पूछा, जब तुम गिर जाते हो तो क्या करते हो? बच्चा बोला, रोता हूँ। बुद्ध मुस्कराए और फिर मम्मी पापा उठाते हैं। बुद्ध बोले, मन भी बच्चा ही है, बार बार गिरता है और हर बार उसे डांटने की नहीं, समझाने की जरूरत होती है। अब आप भी जहां बैठे हैं वहीं एक गहरी सांस लीजिए, धीरे और छोड़ दीजिए, फिर एक और एक। अगर आपको ऐसी रात वाली शांत कहानियां पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हर रात सोने से पहले आप और आपके बच्चे ऐसी ही बुद्ध प्रेरित कहानियां सुन सकें। बुद्ध ने आखिरी बात कही, जो अपने भीतर बैठ जाता है वह अपने बच्चे के भीतर डर नहीं, शांति बोता है। आज की रात कुछ साबित करने की नहीं, कुछ जीतने की नहीं, बस साथ बैठकर शांत होने की है। अब सोचिए, आज आप अपने बच्चे के साथ कौन सा डर, कौन सी चिंता, कौन सा गुस्सा धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। धीमी सांस, हल्का मन और
एक सुकून भरी मुस्कान। शुभ रात्रि।